ये हमारा एक सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट जो है ये चाह रहा है कि ये किसी और से, यहाँ एक सब्जेक्ट है, इससे गाना भी गवा दे, इसी से अपना वीडियो एडिट करवा ले, इसी से कमरा साफ़ करवा ले, इसी से कपड़े धुलवा ले, इसी से सब्जी कटवा ले, ये बस हुक्म चलाए, ये करे। मतलब डूअर ये हुआ कि ये हुआ? कौन हुआ डूअर? ये हुआ डूअर। डूअर मतलब ये काम को कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? देख ही रहे हो क्या कर रहा है। ये कमांड कर रहा है, ये वहाँ पे खड़ा होकर के बस ऑर्डर फरमा रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ब्स होते हैं, जो कॉजेटिव वर्ब्स हैं, वो कई सारे हैं। मेक है, गेट है, हैव है, हेल्प है, लेट है, इट। इसे फिलहाल इतने हैं। वैसे तो कहने को आस्क भी है, बट वो सब कॉमन हो गया है। इतने सारे हैं। अब हमें इन्हें देखना है कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव वॉइस। अब देख लीजिए, एक्टिव वॉइस में मेक का मतलब होता है टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। हमें यहाँ पर एक सब्जेक्ट चाहिए जो फोर्स करेगा। वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। हमें यहाँ पर इस सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट चाहिए। इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए जो एक्शन को परफॉर्म करेगा। मतलब वो फोर्स करने वाले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन एक्शन का डूअर होगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कुछ समझ भी रहा है? यस सर। यस सर। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मेरी वाइफ मुझसे बर्तन धुलवाती है, तो मेरी वाइफ सब्जेक्ट है, मैं मानता हूँ। एक मिनट जरा, मेरी का स्पेलिंग गलत हो गया। अब ये जो मेरी वाइफ है ये सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है जी। तो ये सब्जेक्ट जो है, इसका ऑब्जेक्ट कौन है? ये मैं हूँ। मैं ऑब्जेक्ट हूँ। इस सब्जेक्ट का मैं ऑब्जेक्ट हूँ। लेकिन ये बर्तन धोने का काम मेरी वाइफ कर रही है कि मैं कर रहा हूँ? कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, डूअर आप हो। मैं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ। तो मैं ऑब्जेक्ट होते हुए भी डूअर हूँ। मैं डूअर, कौन सा डूअर हूँ? इस बर्तन धोने का काम बर्तन मैं धोने कर का रहा हूँ। काम। यस तो याद सर, रखना, ये मैं कहना चाह रहा था। ओके। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनकर तैयार होगा एक्टिव में, फिलहाल पैसिव नहीं एक्टिव है, वो कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? जो फोर्स करेगा, ये वो सब्जेक्ट है। एज पर टेंस हम स्ट्रक्चर लगा रहे हैं। तो टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो लगेगा, नहीं चाहिए तो नहीं लगेगा। हमें यहाँ पर मेक, ये जो सब्जेक्ट है इसका वर्ब कौन है? मेक है। ये मेक को टेंस के हिसाब से चेंज करेगा। मेक भी हो सकता है, मेक्स भी हो सकता है, मेकिंग भी हो सकता है, मेड भी हो सकता है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो कैसा होगा? ऐसा हो सकता है मी, हिम, हर, अस, देम, या किसी का नाम हो सकता है। या ऐसा हो सकता है योर फादर, माई मदर, हिज सिस्टर। ये हो सकता है दैट बॉय, दिस गर्ल। और ये जो है यही हमारा कौन है? डूअर है। यही डूअर है। इसके बाद जो वर्ब लगेगा वो बेस फॉर्म में लगेगा, प्लस इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होगा। इतना बड़ा ऐसा लग रहा है मैथ का फॉर्मूला है ये। देखिए तो, हाँ, मेरी वाइफ मतलब माई वाइफ, ये जी सब्जेक्ट हो गई।
अब टेंस है, बर्तन धुलवाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या लगेगा? मेक्स लगेगा। माई वाइफ मेक्स, makes me यहाँ पर मी। अब हो गया, मेरी वाइफ का मतलब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और मैं कौन हूँ? me ऑब्जेक्ट। object यहाँ तक काम बराबर है। अब यहाँ जो वर्ब लगने वाला है उसका डूअर भी मैं ही हूँ। क्लियर है ना? yes माई sir वाइफ मेक्स मी डू। Do do dishes. dishes तो यहाँ पर अगर कोई बोले कि भाई ये बर्तन कौन धो रहा है, ये me do मी धो रहा है। वाइफ बर्तन नहीं धो रही, वाइफ बस उकसा रही है, धोइए ना, जाइए ना, है ना, उकसा रही खाली। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे बर्थडे में मेरी माँ मुझसे गाना गवाती है। ठीक है, अब गाना गाता मैं हूँ, यानी कि डूअर मैं हो गया। तो मेरी माँ क्या कर रही है? सिर्फ फोर्स कर रही है, सिर्फ force माँ कुकर force कर चला रही रही है। अच्छा, फोर्स का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम डंडा लेके कोई फोर्स करे, एक तरीके से इम्पोर्टेंट कर Insist. दे, इंसिस्ट कर दे, कर भाई, करना है तुझे, मजबूर कर दे, या एक रूल बना दे कि पढ़ना पड़ेगा, वो सब फोर्स के अंदर आता है। ऑर्डर सर, पार्डन? ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर, ठीक है। हाँ भाई, तुम कैसे फोर्स करते हो यार, कहानी घुमा मत। चलो, मेरे बर्थडे में मेरी माँ, तो माई मदर। यहाँ पर अगर डेली रूटीन है तो क्या हो जाएगा? मेक्स हो जाएगा। रूटीन है ना, हर बर्थडे की बात हो रही है, तो माई मदर मेक्स मी सिंग अ सॉन्ग on my birthday ऑन on माई my birthday ये हो गया। तो अगर कोई बोले भाई गाना कौन गा रहा है, मम्मी गा रही है क्या? नहीं, गाना तो हम ही गा रहे हैं। मैं ही गाना हाँ, मम्मी तो बस हमको कह रही कि रे गए वे कि ना रे छोरा, तो वो चल रहा है। एनीवेज, अब देखिए टेंस को बदलते हैं। मैं बोलूँ कि कल शाम को एक लड़का मुझे हंसा रहा था। हंसने का काम कौन कर रहा था? मुझे डूअर कौन था? मैं हंस रहा था, लेकिन मैं अपने आप तो नहीं हंस रहा था, कोई तो ऐसा बंदा था जो कुछ ऐसा कर रहा था जिसकी वजह से मैं हंस रहा था, वो कॉज था। तो कौन है? एक लड़का एक और लड़का टेंस जैसा वैसा हेल्पिंग वर्ब, एक बॉय वाज was मेकिंग makes मी लाफ यस्टरडे। अ बॉय वाज मेकिंग मी लाफ यस्टरडे, यानी कि ये जो बॉय है ये सिर्फ कुछ ऐसा कर रहा था कि मैं हंसना शुरू कर दिया मैंने। मतलब मुझे हंसाने का बेड़ा किसने उठाया? इसने कुछ ऐसा किया कि मैं हंसने लगा, अपने आप नहीं हंसा, ऐसे होगा। ठीक है, सर इसमें फोर्स का कैसे होगा सर? फोर्स कैसे आए? बॉय वाज मेकिंग मी लाफ यस्टरडे। देखिए मैं अभी बार बार कह रहा हूँ कि फोर्स का मतलब एकदम बंदूक लेके कोई नहीं है, कुछ ऐसा कोई कर रहा है कि उसकी वजह से आप हंसने लगोगे। हो सकता है वो जोक ही सुना रहा है, तो आप उसके जोक से इतने मजबूर हो गए कि आप हंसना पड़ा। लोग फोर्स को ऐसा समझते कि अच्छा कोई डंडा लेके खड़ा होगा, कोई चाकू लेके खड़ा होगा। फोर्स वो नहीं है। कैसे अभी आकर कोई स्वर्ग से कोई मेनिका उतरे और आपके गले लग जाए, इतना बड़ा फोर्स आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, समझ रहे हो ना? तो वो भी एक फोर्स है। एनीवेज गाइस, जोक्स अपार्ट, चलिए अब राहुल कभी नहीं भूलेंगे। राहुल, ओके, यस सर। वो ब्यूटी का फोर्स है, फोर्स ऑफ ब्यूटी। एक्सक्यूज मी। चलिए, अब अगर मैं बोलूँ कि आई कैन मेक यू किल समवन, इसका क्या मतलब होगा? आई कैन मेक यू किल समवन, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा किसी को मारने के लिए। मैं किसी से मरवा सकता हूँ। हाँ, इसकी हिंदी में ना जाओ कि मैं तुमसे किसी को मरवा दूंगा, ये सब अंग्रेज लोग हिंदी से क्या लेना देना है, बस यू समझो। मारेगा कौन? यू मारेगा, लेकिन यू को फोर्स कौन करेगा? आई करेगा। आई कुछ ऐसा करेगा कि यू किसी और को जान से मार देगा, बहुत कमाल की चीज़ है। जैसे मैं बोलूँ कि अच्छा, अगर मैं ऐसे सेंटेंस बोलूँ कि आई विल डार्लिंग, आई विल मेक यू डांस एट द पार्टी,
है ना। इसका मतलब है कि भाई नाचेगा कौन, मैं तो नाचूंगा नहीं, नाचोगी तो तुम, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नचाएंगे हम, कुछ तुम्हें ऐसा कर नचवाएंगे। करे देंगे, देंगे कि तुम्हें नाचना ही पड़ेगा। तुम्हें नाचना ही पड़ेगा। अब वो तुम कैसे मजबूर हो जाओ, या तो मेरे प्यार से मजबूर हो जाओ, लोगों की तालियों से मजबूर हो जाओ, या तुम्हारे शराब में कुछ ऐसा मिला दे, या कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दे, एनीथिंग। ये है जैसे कि शी शी मेड मी से इट, इसका क्या मतलब हुआ? उसने उसने मुझसे कहला ही दिया। कहलवाई कुछ। कहलवा दिया, ऐसा माहौल रच दिया उसने कि मेरे मुंह से निकल ही गया, यू नो, शी मेड मी से इट। ये कमाल की चीज़ है, यूनिक है ना, चमत्कार है ये, अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत बेहतरीन आइटम है ये। जैसे मैं बोलूँ कि हे मनीषा, मैं ऐसे फन में कह रहा हूँ, मनीषा सीरियस नहीं लेना है, बुरा नहीं मानना है, बुरा नहीं मान। जैसे बोलूँ कैसी बात आई कर विल, रहे हैं? मतलब होता है ना, मेरे एग्जाम्पल थोड़े फनी होते हैं। मैं बोलूँ कि आई विल मेक यू से, आई विल मेक यू से आई लव यू, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब क्या है कि मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि तुम्हें कहना पड़ेगा आई लव यू, नो, देख रहे हो, आई विल मेक यू से आई लव। मतलब इस मेक का मतलब सब सिर्फ वैसा फोर्स मत समझो कि एकदम चाकू लेके खड़ा है, सिर्फ वैसा फोर्स नहीं है, वो कुछ ऐसा माहौल में रच दूंगा, यू नो। सिचुएशन विल लाइक दैट कि यू शुड डू दैट। हाँ, ऐसा सिचुएशन होगा कि तुम्हें आई लव यू कहने पे तुम मजबूर हो जाओगे। I will give some big gift to you, Yeah. then you will definitely say I love you. कुछ भी अमेजिंग चीज़ है, बट अमेजिंग से याद आया कि टू बी कंटिन्यू, मुझे तो जाना पड़ेगा। Yes, sir. तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे